जय सिया राम दोस्तों, हाजिर हूँ फिर एक प्रसंग लेके। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी डालिएगा कि और किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं और किस टॉपिक पे मैं बात करूं। और हाँ, बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक बात, हम सभी लोग जी रहे हैं, हमारा कुछ न कुछ कार्य होता है, पर कभी हमने ये सोचा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है। कोई आदमी अगर पहले यह न जाने कि उसे जाना कहाँ है और यात्रा करने के लिए तैयार हो जाए, रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट बांटने वाले व्यक्ति से कहे कि जो भी टिकट देना, जो भी टिकट हो वो दे दो, पूछा जाए कि कहाँ जाना है और वो उत्तर दे कि यह तो पता नहीं, कोई भी टिकट दे दो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या क्या कहा जाएगा? कि कोई सिरफिरा व्यक्ति है, नासमझ व्यक्ति है, पागल है, कुछ भी कह दिया जाएगा। जरा सोचिए, हम लोग भी यात्रा पे हैं और सब के सब यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यह लक्ष्य सामने नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। कोई तो मंजिल बनाकर चलिए कि आपको कहाँ पहुंचना है। आपकी मंजिल क्या हो सकती है? सबसे पहली बात तो यह होनी चाहिए कि जिस रथ पर आप सवार हैं, जिससे आप यात्रा कर रहे हैं, वह रथ आपका ठीक होना चाहिए। एक दिन की यात्रा पर तो आप जा नहीं रहे, आपकी यात्रा 100 साल की यात्रा है। यह जो आपका शरीर है ना, भगवान ने आपको रथ के रूप में दिया है। अतः कम से कम इतनी जांच कर लेना हमारा कर्तव्य है कि हमारा रथ ठीक है या नहीं। और इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें इस रथ को चलाने के लिए कितने ईंधन की आवश्यकता है। तो हमें सबसे पहले तो ये मंजिल मतलब लक्ष्य को पता करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है इस 100 साल की यात्रा के लिए। इस 100 साल की यात्रा के लिए हमारे पास भगवान ने एक चीज दी है जिसको हम कहते हैं मन। थोड़ा सा बात को आप गहराई से समझिएगा। आपका मन बीती बातें याद करेगा, हमेशा भविष्य के सपने बुनेगा, लेकिन समय जो चल रहा है उसे कभी ही नहीं रहता, उसमें कभी नहीं रहता। जिस आदमी को अपने जीवन में कोई नया मोड़ लाना हो, आनंदित होना हो, उस आदमी को चाहिए कि बीते हुए और आने वाले दिन को संभालने की बजाय आज का जो पल है उसी को ठीक करे। इसी से उसका भविष्य भी ठीक होगा और उसकी चिंताएं मिटेगी और वह खुश रहेगा। रास्ता सिर्फ ये एक ही है। बीता हुआ कल तो लौट कर नहीं आएगा। यह जो आपका वर्तमान है थोड़ी देर बाद भूतकाल हो जाएगा, और जो आपका भविष्य है थोड़ी देर बाद आपका वर्तमान हो जाएगा। इसीलिए जो क्षण आपके सामने है उसे महत्वपूर्ण मानकर आप संभालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि सौभाग्य अनुकूल परिस्थितियां देता है। देखिए, यहां पर मैं कहूंगी कि अगर आपका सौभाग्य है, आपका भाग्य अच्छा है, तो अनुकूल परिस्थितियां अपने आप आ जाती हैं, और दुर्भाग्य है तो प्रतिकूल परिस्थितियां, बेकार परिस्थितियां हमारी आ जाती हैं। तो सौभाग्य आएगा तो आपकी सारी चीजें ठीक ठाक मिलेंगी। अब जब हम पैदा होते हैं तो हम सोने के चम्मच से या चांदी की कटोरी में दूध पिला रहे हैं। परिस्थिति ने, भाग्य ने आपको अच्छी परिस्थिति दी, परंतु आपने उसको किस तरह से आगे किया ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक अच्छा प्रसंग, एक अच्छी कहानी है यहाँ पर जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं एक ज्योतिष थे, बहुत बड़े, भृगु महाराज, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बड़े ज्योतिष थे। उनकी पट्टियां भी हमें मिलती हैं आज भी, जो बिल्कुल सही हैं, किसी भी मनुष्य के बारे में वो सही बताते थे। उनके पास में एक राजा के 2 बच्चे गए, 2 राजकुमार। उन्होंने कहा कि आप हमारे भविष्य के बारे में बताओ, हमारा भाग्य बताओ कि क्या है। भृगु महाराज ने एक से कहा कि तुम्हें राजा बनना है, और दूसरे से कहा कि तुम्हें शूली लगेगी, मतलब फांसी लगेगी, एक्चुअली तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। दोनों ने पूछा कितने समय बाद? बोले 10 साल बाद तू राजा बन जाएगा और तुझे फांसी लगेगी। दोनों घबरा गए, घबरा कर वापस चल पड़े, सोचने लगे कि क्या होगा। जिसको राजा बनना है वो सोचता था कि मेरे भाई को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, उसका क्या होगा। और जिसको फांसी लगनी थी वो सोचता रहा कम से कम मेरा भाई तो राजा बन जाएगा, मेरा तो जो होना है वो हो जाएगा। इसी प्रकार 10 वर्ष बीत गए। दोनों के दोनों भृगु महाराज के पास पहुंचे 10 वर्ष बाद।
परंतु जब पहुंचे तो किस्सा कुछ और था। जिसे राजा बनना था उसको राजा ने कह दिया ये लायक नहीं है, और जिसको फांसी पर चढ़ना था उसे ढूंढवाकर राजा बनाया जा रहा था। तो वो दोनों भृगु महाराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज आप इतने बड़े भविष्य दृष्टा हैं, सारी दुनिया के लिए न जाने कितना कुछ सही कहा, आने वाले युगों के लिए सही कहा, पर हमारे लिए ऐसा क्यों बताया, सारा का सारा उल्टा हो गया। भृगु महाराज हंसे और कहने लगे, मैंने जितना बताया था सही बताया था, लेकिन तुम दोनों ने जाकर कर्म उल्टे करना शुरू कर दिए। जिसको राजा बनना था उस आदमी ने, भृगु महाराज बोले कि तुम्हें तो यह एहसास हो गया कि भाई मुझे तो राजा ही बनना है, मुझे तो सब मिल जाएगा, साधन तुम्हें मिले, सुख सुविधाएं भी मिली, उन साधनों का, उन सुख सुविधाओं का तुमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इतना दुरुपयोग किया कि तुम बिगड़ते बिगड़ते वहां तक पहुंच गए कि भगवान ने भी देख लिया कि वह व्यक्ति अब इस लायक नहीं है कि राजा बने। इसने अपनी सुख सुविधाएं भोग ली हैं, तो भाग्य के निर्माता ने आज से कर्म को ध्यान में रखकर तेरे भाग्य की सुख सुविधाएं सारी ले ली हैं और तुम्हें राजा के मुकुट से हटा दिया गया है। और जिस आदमी को फांसी लगनी थी उसने सोचा कि 10 साल की तो जिंदगी है, उसके बाद तो मुझे मर जाना है। इस आदमी ने रात दिन अपनी जिंदगी को संवारना, सुधारना, अच्छा बनाना शुरू कर दिया। रात दिन भगवान की तरफ मन लगाया। वह अच्छी तरह इतना चला कि आज राजा का भी मन बदल गया और राजा ढूंढवाता फिर रहा है कि उसे ही राजा बनाऊंगा। दोनों हाथ जोड़कर बोले कि फिर इस भाग्य का क्या होगा महाराज, और आपकी इन पत्रियों का क्या होगा। पत्रियां अर्थात इन पन्नों में जिनमें भाग्य लिखा हुआ है। तो भृगु महाराज कहने लगे कि भाग्य कुछ भी लिख दे, लेकिन भगवान ने जो मनुष्य बनाए हैं, 2 पांव वाला ये जो जानवर है, वह अगर बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर दे तो भगवान ने उसे इतना सामर्थ्य दिया हुआ है कि वह अपना नर्क को भी स्वर्ग बना सकता है। अगर वह व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग ना करे तो इसका स्वर्ग भी नरक हो जाएगा। इतना मौका तो भगवान ने भी दिया हुआ है, अब तुम चाहो जैसा बना लो। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि कर्म ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को कर्म करना अति आवश्यक है। अगर वह आलसी है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। आलस्य के साथ उसकी बहन भी होती है हमेशा, दोनों बहन भाई साथ चलते हैं। कौन है आलस्य की बहन? लापरवाही। आलसी इंसान हो और लापरवाह हो तो सोने पे सुहागा। तो फिर आप ये चमत्कार देखिए, पग पग पर ठोकर खाना और कष्ट भोगना और दुख उठाना उसके सामने रहेगा। सूर्य, हम एक उदाहरण लेते हैं सूर्य देव का। सूर्य अपने नियम से उगते हैं और अस्त होते हैं, शायद इसलिए चमकते भी हैं, अर्थात वही व्यक्ति चमकेगा जो नियमित है। दूसरी बात ध्यान से समझें, सूरज निकलता है हंसता मुस्कुराता हुआ और अस्त भी होता है हंसता मुस्कुराता हुआ। तो वही व्यक्ति उन्नतिशील है जो भगवान की कृपा पाने का अधिकारी है। दुनिया में जीने का आनंद लेने वाला वही हो सकता है जो हर परिस्थिति में अपने नियम से चलता है, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे और वो मुस्कुराते हुए हर कार्य को निभाए। जो कभी भी सिर पकड़कर उदास होकर नहीं बैठ जाता कि अब मैं क्या करूं, अब मुझसे क्या होने वाला है, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे तो लोग खराब है, मेरे तो रिश्ते अच्छे नहीं है, मेरा कौन है। रोते रहो सिर पकड़कर। जिस आदमी ने यह मान लिया कि मेरे साथ मेरा भगवान, मेरा ऊपर, मेरा दीनानाथ, अनाथों का नाथ, निर्धनों का धन श्री राम है, भगवान मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूं, वह जो सदा प्रसन्न रहता है वही व्यक्ति तेजस्वी बनता है। सूर्य भगवान का तीसरा गुण है कि वह अपना प्रकाश सबको देते हैं। वह ये नहीं देखते कि ये बुरी जगह है, अच्छी जगह है, छोटे लोग हैं या बड़े लोग हैं। इसी तरह महान व्यक्ति वह है जो अपना जीवन सबकी भलाई में लगाता है, सब पर अपना प्यार लुटाता है। चौथी बात जो हम सूर्यदेव की देखते हैं वह है गति करना अपनी ही धुरी पर। पृथ्वी परिक्रमा कर रही है लेकिन सूर्य अपनी किली पर वहीं घूम रहा है। मतलब क्या हुआ? गति करो, प्रगति करो, लेकिन अपनी धुरी में रहकर, अपने सामर्थ्य, अपनी औकात को याद करके प्रगति करो।
जो अपनी औकात भूल गया उसकी उन्नति रुक गई। आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए यह तो याद रख लेना, लेकिन जहां से चले थे उसे जरूर याद रखना। आपकी जो प्रारंभ में असलियत थी उसका परिणाम यह होगा कि जो आपका पुण्य, आपका यश और आपकी उन्नति को निगलने के लिए जो अहंकार मुंह खोले खड़ा है वह आगे कभी नहीं आएगा। अहंकार को पता होगा कि इस आदमी को अपनी असलियत भी याद है, क्योंकि विधाता को पता थोड़े ही है। जिन कपड़ों को पहनकर तुम गांव से पगडंडी से पहली बार राजधानी की चौड़ी सड़क पर आकर खड़े हुए, वही कपड़े वापस लाकर भगवान हाथ में दे सकते हैं। इसलिए हमें सूर्य देव को अपना गुरु मान के 4 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमेशा नियम में रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए हर कार्य करना चाहिए, सभी की भलाई में अपना मन लगाना चाहिए और अपना अर्थ बिना अहंकार के, बिना अपना अर्थ लगाए हर चीज को पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।